विषय है सोशलाइजेशन या समाजीकरण। समाजीकरण क्या होता है? समाजीकरण एक व्यक्ति का होता है समाज के अंतर्गत, जिससे वह समाज का सक्रिय सदस्य बने, पहली बात तो। और समाजीकरण एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो जैविकीय मनुष्य को सामाजिक बनाती है, यानी सीखने की एक प्रक्रिया है। इसे हम इस तरीके से समझेंगे। जन्म के समय एक बच्चा जैविकीय प्राणी होता है, उसे किसी से कोई मतलब नहीं होता। उसका जन्म होता है साधारण मानव के रूप में, और वो उसकी मस्तिष्क क्षमता और सीखने की जो प्रक्रिया होती है, उसके माध्यम से वह समाज की संस्कृति, मूल्य, विश्वास, प्रथा, परंपरा इत्यादि को सीखता है, अपने आत्म और व्यक्तित्व का विकास करता है और विविध प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करता है और धीरे धीरे सामाजिक प्राणी बन जाता है। यही समाजीकरण है, यानी व्यक्ति और समाज के मध्य परस्पर अंतःक्रियाओं के माध्यम से व्यक्ति सामाजिक व्यवहार करना सीखता है, और यही सामाजिक व्यवहार जो है वो उसके समाजीकरण को प्रकट करता है। यानी एक व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसे नहीं पता होता कि वह हिंदू है कि मुस्लिम है, या फिर वो भारतीय है या पश्चिमी समाज से संबंधित है, इंग्लैंड का है, नीदरलैंड का है, कहीं का भी हो। अगर भारतीय परिवार का कोई बच्चा इंग्लैंड में जन्म लेता है तो इंग्लैंड की संस्कृति का अनुसरण करेगा और बहुत जल्दी से वहाँ की भाषा, वहाँ की संस्कृति और मूल्य प्रतिमानों को जल्दी आत्मसात करेगा। भारतीय संस्कृति में पैदा हुआ बच्चा भारतीय संस्कृति को जल्दी आत्मसात करता है, क्योंकि उसके चारों तरफ जो है सामाजिक वातावरण है वो उसी संस्कृति का है, उसी मूल्य का है, प्रतिमान का है। और ये सब उसे सीखने का जो आधार है वो है परिवार। परिवार में जन्म लेता है, परिवार में सबसे पहले वह अपनी माँ और पिता के संपर्क में आता है, उस सबसे भी ज़्यादा माँ के संपर्क में आता है, और माँ से ही वह अपनी विविध प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं, जन्म के बाद की भूख, प्यास, रोना, हंसना, वो सारी जितनी भी आवश्यकताएं होती हैं हंसने और रोने के माध्यम से प्रकट करता है, और उसकी माँ उसे समझती है और उसकी आवश्यकताओं को पूरा करती है। धीरे धीरे फिर वह जब समय के साथ साथ वह बोलना सीखता है, बोलने के बाद वह अब खाना खाना सीखता है, बैठना उठना, लोगों के बीच में लोगों से कैसे व्यवहार करना, इस तरीके के मूल्य और प्रतिमानों को सीखता है और धारण करता है, और वैसा ही व्यवहार करता है समाज में। और व्यवहार करने के साथ साथ ही उसका समाजीकरण होता जाता है और वह सीखता चला जाता है। और सीखने की यह प्रक्रिया जो है, यह उसकी जन्म अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक चलती है। कुछ न कुछ प्रत्येक नए परिवेश के अंतर्गत व्यक्ति सीखता रहता है। तो समाजीकरण जो है अनवरत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। अतः एक सीखने की ऐसी प्रक्रिया जो मनुष्य को सामाजिक बनाती है, संस्कृति को आत्मसात कर मनुष्य को निश्चित नियमों के अधीन कार्य कर जीवन निर्वाह करना सिखाती है, और व्यक्तिगत और सामाजिक नियंत्रण भी रहता है। यह एक आजन्म प्रक्रिया है जो समय और स्थान सापेक्ष होती है। यानी इंग्लैंड की समाजीकरण का तरीका और भारतीय संस्कृति के समाजीकरण का तरीका, पश्चिमी संस्कृति के समाजीकरण के तरीके में भिन्नता होती है, क्योंकि भारतीय समाज में विवाह, परिवार, नातेदारी तथा पश्चिमी समाज के विवाह, परिवार, नातेदारी के मध्य अंतर है। उसी अंतर के आधार पर लोगों के व्यवहार में भी अंतर पड़ता है, लोगों की संस्कृति में भी अंतर पाया जाता है, और उसी के आधार पर लोगों का समाजीकरण होता है। आपराधिक चरित्र के व्यक्ति को विसमाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा समाज सम्मत बनाया जाता है। विसमाजीकरण से मतलब होता है कि जो समाजीकरण के दौरान जो उसने गलत आदतें सीखी हैं, जो समाज के नाते गलत हैं, आपराधिक चरित्र सीखा है, उसका जो अपराध किए हैं, उसका विसमाजीकरण यानी भुला देकर उसे नवीन समाजीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से समाज सम्मत बनाना। इस आधार पर कुछ परिभाषाएं हैं जिनके माध्यम से हम समझते हैं समाजीकरण को। प्रारंभिक परिभाषा है ग्रीन की, जिनकी बुक का नाम है सोशियोलॉजी। इन्होंने कहा है कि समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक विशेषताओं, आत्मपन और व्यक्तित्व को प्राप्त करता है। सांस्कृतिक विशेषता, आत्मपन व व्यक्तित्व, ये तीन चीज़ों पर इन्होंने जोर दिया। जो इसी आधार पर जॉनसन ने कहा है अपनी बुक में सोशियोलॉजी सिस्टमैटिक इंट्रोडक्शन के अंतर्गत, समाजीकरण एक सीखना है जो सीखने वाले को सामाजिक भूमिका निर्वाह के योग्य बनाता है।
इसी आधार पर अन्य परिभाषाएं भी हैं जिनका आप अध्ययन कर सकते हो डी डी गुप्ता शर्मा की बुक से।